नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पार्ट 7 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान एवं प्रतिशत संगठन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए सुविधाजनक परिमाण के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। अब क्योंकि जो परमाणु और अणु होते हैं ये छोटे होने के कारण किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, इसीलिए इनके लिए हमें एक मात्रक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम 12 वस्तुओं के लिए एक दर्जन, 20 वस्तुओं के लिए एक स्कोर और 144 वस्तुओं के लिए एक ग्रोस का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉनों आदि को गिनने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। ऐसा ही मात्रकों में मोल को किसी पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए 7 आधार राशियों में सम्मिलित किया गया था। यानी कि जो 7 आधार राशियां हैं उनमें पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए मोल को भी सम्मिलित किया गया है। मोल जिसका संकेत MOL है, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है। एक मोल में ठीक 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ही मूलभूत कण होते हैं। यह संख्या आवोगाद्रो स्थिरांक Na का नियत संख्यात्मक मान होता है जब उसे मोल इनवर्स मात्रक में व्यक्त किया जाता है और इसे आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी, भले ही वह कोई भी पदार्थ हो। अगर हम किसी भी पदार्थ की बात करें तो उनमें एक मोल में कणों की संख्या जो है वो सदैव समान होगी और जो कि बराबर होगी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और इसी संख्या को हम आवागाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। इस संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया, जिसका मान 1.992648 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 ग्राम प्राप्त हुआ। कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, अतः कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या इस प्रकार प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कार्बन के एक मोल में जो कार्बन का द्रव्यमान है उसको हम 1.992648 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 से भाग देंगे। तो यहाँ पर कार्बन के एक मोल में जो परमाणु की संख्या होगी ये 6.0221367 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 परमाणु प्रति मोल यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। एक मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया, जिसे आवागाद्रो स्थिरांक अथवा आवागाद्रो संख्या कहते हैं और इसे Na से व्यक्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु होंगे और एक मोल जल अणु में 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 जल अणु होंगे। और इसी प्रकार एक मोल सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड की
022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 सूत्र इकाइयां यहाँ पर उपस्थित होगी। अब यहाँ पर विभिन्न पदार्थों का एक एक मोल यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। मोल को परिभाषित करने के बाद किसी पदार्थ या उसके घटकों के एक मोल के द्रव्यमान को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है और किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि एक मोल में जो हम ग्राम में व्यक्त करेंगे उसके द्रव्यमान को, वही ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान ही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः जल का मोलर द्रव्यमान 18.02 ग्राम मोल इनवर्स होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम मोल इनवर्स होता है। अब हम समझ लेते हैं कि प्रतिशत संगठन क्या होता है और इसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अभी तक हम किसी नमूने में उपस्थित कणों की संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, परंतु कई बार किसी यौगिक में किसी विशेष तत्व के प्रतिशत की जानकारी की आवश्यकता भी होती है। एक उदाहरण हम यहाँ पर जल का ले लेते हैं। अब क्योंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं, तो इन तत्वों का प्रतिशत संगठन इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी भी तत्व का अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हमें यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान को यौगिक के मोलर द्रव्यमान से भाग देकर उसे 100 से गुणा करने पर हमें किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। अब जल के उदाहरण के लिए हमें यहाँ पर जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात है, जो कि होता है 18.02 ग्राम। और इसमें यदि हमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है, इसको भाग देना है जल के मोलर द्रव्यमान से और 100 से गुणा करना है। तो इस प्रकार से 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का यहाँ पर जो मोलर द्रव्यमान है 1.008 डिवाइडेड बाय 18.02 और मल्टीप्लाई बाय 100 करने पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो 11.18% प्राप्त हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय जल का मोलर द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100 करने से 88.79% यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम एक और उदाहरण से समझ लेते हैं, जो कि है एथेनॉल। तो एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एथेनॉल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है C2H5OH और इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का मोलर द्रव्यमान प्लस यहाँ पर टोटल 6 हाइड्रोजन है तो 6 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान और ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, इन सब का योग करने पर एथेनॉल का जो मोलर द्रव्यमान है ये 46.068 ग्राम प्राप्त हो जाता है। अब कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कार्बन का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100 करने से कार्बन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है ये 52.14% प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन थे तो 6 हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय एथेनॉल का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100 करने से हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है ये 13.13% प्राप्त हो रहा है। और अंतिम में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100 करने से ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो यहाँ पर
34.728% यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व में या किसी भी यौगिक में किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।